इसका चैप्टर नंबर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 1। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला सब टॉपिक है वेराइटीज़ ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो पहले हम देखते हैं फाइबर क्या होता है। तो फाइबर, the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called it fibers। तो मान लीजिए आपके पास एक कपड़ा है एंड लाइक वो किस मतलब एक वो निटेड है, ठीक है। निटेड मतलब तो आपको पता होगा बुना हुआ। अब ये जो निटेड है, अब आप अगर इसमें से एक थ्रेड निकाल के या फिर एक थ्रेड निकाल के देखेंगे और जब आप उसे खोलेंगे तो वो और कुछ थ्रेड्स में डिवाइड होगा। तो वही जो और जो थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं तो वो होते हैं हमारे क्या, फाइबर्स वो होते हैं हमारे फाइबर्स। ठीक है, जो और मतलब मान लो यहाँ पे ये लड़का खींच रहा है, अब जब इसने खींचा तो इसको अब इसने और थिनर स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर दिया। मान लो यहाँ पे और थिनर स्ट्रैंड्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो ये जो और छोटे छोटे हैं ये होते हैं हमारे फाइबर्स। ठीक है, तो यही होता है, ये डेफिनेशन है आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप प्लीज़ इसको लर्न कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल फाइबर क्या होता है। नेचुरल फाइबर मतलब the fibers of some fabrics such as cotton, jute, etc. obtained from plants and animals. These are called natural fibers। तो इसका मतलब कि जो भी फाइबर्स नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि हो गया कॉटन, जूट, आपको ये सब तो पता है ना। तो जो भी फाइबर्स या फैब्रिक्स जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, सिल्कवर्म से हो गया, कॉटन प्लांट से हो गया। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट आते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स में। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट obtained फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। दीज आर कॉल्ड इट सिंथेटिक फाइबर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे भी फाइबर्स होते हैं जो आप केमिकल से प्रोड्यूस किए जाते हैं लैब्स में, ठीक है ना, वो लैब्स में केमिकल से प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स, और वो एनिमल और या प्लांट के सोर्सेज से नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं लैब्स में बने हुए, केमिकल तरीके से बने हुए होते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि हो गया हमारे पास टेरिकॉट हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया हमारे पास, टेलीकॉट, फिर टेलीसिल्क, ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास होते हैं जो लैब में बनते हैं। ठीक है, ये ना तो प्लांट या फिर एनिमल के सोर्सेज से नहीं बनते, ये लैब्स में बनते हैं। तो ये हमारा सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर बहुत ईजी है, एक एनिमल्स या फिर प्लांट से नेचर से बनता है और एक लैब्स में बनता है, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। और नेक्स्ट है हमारा सम प्लांट फाइबर्स, कॉटन एंड जूट। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉटन और जूट। तो कॉटन और जूट क्या होता है, मतलब लाइक इसमें ये नहीं बता, आपको पता है कि कॉटन और जूट क्या होता है, इसमें ये बता कि कॉटन कैसे उगता है, उसका क्या मतलब वो किस सॉइल में उगता है, उसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इस टाइप का। तो पूरे कॉटन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है, आपके 2 पैराग्राफ में है, एक में कॉटन है और एक में जूट है। ठीक है ना, ऐसे ही आपका दिया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कॉटन क्या होता है। तो कॉटन आपको पता है एक सॉफ्ट फ्लफी टाइप सब्सटेंस है। तो यहाँ पे है कि इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स, बहुत बड़े बड़े फील्ड्स में वो ग्रो होता है, एंड यूजुअली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो यहाँ पे मैंने कॉटन के लिए यहाँ पे मैंने रेड शो किया है, बिकॉज वाइट मार्कर तो होता है नहीं, तो मैंने रेड शो किया है कि ये कॉटन है। तो कॉटन जो उसका जो नीचे का जो सॉइल होता है वो हमेशा ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल में ही उगता है। सॉइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल, रेड सॉइल। तो ये
ब्लैक सॉइल में उगता है और वार्म क्लाइमेट में उगता है, एकदम जब लाइक थोड़ी सी सनलाइट हो, थोड़ी सी एकदम अच्छी सी वार्म क्लाइमेट हो, वैसे क्लाइमेट में ये उगता है। फिर नेक्स्ट है हमारा द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। तो पहले क्या बोलते हैं, जो लाइक फ्रूट के आने से पहले जो फ्लावर आता है ना, जब फ्लावर टूटता है तभी तो फ्रूट आता है ना। तो यहाँ पे फ्लावर क्या है हमारा, फ्लावर यहाँ पे हमारा है कॉटन। तो कॉटन पहले आता है, फिर हमारा जो फ्रूट आएगा, तो यहाँ पे बताया है जो फ्रूट होता है वो ऑलमोस्ट लेमन के साइज़ का होता है, जो फ्रूट होता है इसमें का कॉटन का फ्रूट। तो फ्रूट से पहले आता है फ्लावर, तो ये इसका फ्लावर है। फिर देखते हैं क्या होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and the seeds with the cotton fibers can be seen। तो क्या होता है, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, तो इनका जो ये जो कॉटन जो फाइबर है ना, ये बर्स्ट होके ऐसे ऐसे करके उड़ने लगता है, ठीक है ना, या बर्स्ट हो जाता है। फिर जब ये उड़ने के स्टेज में आ जाता है, मतलब लाइक ये बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फूटना मतलब कॉटन बॉल। तो जब ये फूटना स्टार्ट हो जाता है तो उसके जो अंदर के जो सीड्स होते हैं ना, अंदर जब ये खाली हो जाएगा, मान लीजिए जब ये खाली हो जाएगा, जब ये उड़ जाएगा पूरा, या फिर हम लोग इसे हैंड पिकिंग से ले लेंगे क्या बोलते हैं इसका फाइबर बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, एंड में सीड्स बच जाते हैं, एंड में दिखने लगते हैं। तो वही बोला है यहाँ पे। तो कॉटन के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या उगता है, कैसे होता है, थोड़े फैक्ट्स बताए हैं मतलब कॉटन के बारे में। अब देखते हैं हम जूट। तो जूट इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो जो जूट होता है वो रेनी सीजन में कल्टिवेटेड होता है, ठीक है, ये हमको पता चल गया वो रेनी सीजन में कल्टिवेटेड होता है। फिर हम देखते हैं कि जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्प ऑफ जूट प्लांट। तो जूट कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो प्लांट होता है ना, तो जो प्लांट का जो स्टेम्प होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फ्लावर है, तो जो प्लांट का जो स्टेम्प होता है ना, तो उसी से हमारा जो जूट है वो मिलता है हमको, ठीक है। ये हमको एक फैक्ट पता चला। इट इज़ हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। तो हार्वेस्टेड मतलब क्या होता है, मतलब उसे निकाला जाता है, या फिर आपको पता है कि जो गेहूं होता है, जो वीट होता है, तो उसको हार्वेस्ट मतलब उसको निकाल के काट के बेचा जाता है ना, उसका निकाल के वीट उसको अच्छे से करके बेचा जाता है। हार्वेस्ट टाइम मतलब जब किसी चीज़ को हम लोग लाइक फसल को काटते हैं, काटने का समय, तो उसे हार्वेस्टिंग टाइम बोलते हैं। तो ये कब काटा जाता है, जब इसका फ्लावरिंग, जब फूल इसके आने का टाइम हो जाता है, तभी इसे काट दिया जाता है, इसका जो स्टेम्प है। फिर इट इज़ सेपरेटेड बाय हैंड्स। तो इसका जो स्टेम्प और इसके बीच में स्टेम्प बीच में एक लकड़ी होगा, और बाहर से इसका कोटिंग होगा जूट का, ठीक है, बाहर से कोटिंग होगा जूट का और बीच में लकड़ी होगा। तो इन दोनों को अलग किया जाता है, क्या बोलते हैं, इन दोनों को अलग किया जाता है बाय हैंड्स, ठीक है। यहाँ पे बीच में लकड़ी को अलग कर देते हैं, और जो यहाँ पे हमको जो फाइबर मिलेगा वो हमारा अलग हो जाता है, ओके। तो ये हमको ये लोग हैंड से करते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा कोई मशीन भी होगा तो ज़्यादा बड़े एरियाज़ में होगा, विलेजेस में तो हैंड से ही किया जाता है, और ये नॉर्मल वे है करने का, ठीक है। तो ये हमारा होता है सम प्लांट फाइबर्स, और इसके थोड़े से फैक्ट्स हमको पता चल गए कि क्या होता है, कैसे उगता है, कब हार्वेस्ट होता है, किस सॉइल में उगता है, क्या क्लाइमेट ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कॉटन और जूट का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा गिनिंग एंड स्पिनिंग। तो हम लोग अभी वो देखते हैं, हमारा गिनिंग एंड स्पिनिंग। तो गिनिंग और स्पिनिंग क्या होता है, तो गिनिंग और स्पिनिंग क्या होता है, यहाँ पे ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमें एक फैब्रिक बनाने में मदद करते हैं। तो पहला प्रोसेस है गिनिंग। तो गिनिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स।
ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। जब मान लो आपके पास ये जो कॉटन बॉल था, यहाँ पे हमारे पास ये मान लो ये कॉटन बॉल है, फिर जब ये कॉटन और इसके जो अंदर सीड्स होंगे जब उनको सेपरेट किया जाता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, एंड इट इज़ डन बाय बोथ हैंड्स एंड मशीन। तो ये ट्रेडिशनली भी किया जाता है, ट्रेडिशनली मतलब हैंड से भी और मशीन से भी। तो गिनिंग का ये प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स। तो यही होता है गिनिंग का मतलब। नेक्स्ट है हमारा स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या होता है? The process of making yarn from fibers is called as spinning. तो the process of making yarn from fibers is called as fabrics. तो yarn क्या होता है? यान क्या होता है आपने देखा होगा, लाइक अगर कुछ लूजन आपका कुछ ड्रेस होगा या फिर कोई मान लीजिए एक फैब्रिक जो लूजन होगा, अगर आप उसका एक थ्रेड खींचेंगे, मान लो जो ये लड़का है वो एक थ्रेड खींच रहा है, तो जब आप वो थ्रेड खींचेंगे तो पूरा ऐसे खुलने लगता है ना आपका जो ये ऐसे धीरे 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 खुलने लगेगा, ठीक है। और जब आप इस थ्रेड को निकालेंगे और फिर वो जो थ्रेड है वो भी फर्दर बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है और पतले पतले स्ट्रैंड्स बन जाते हैं उसके। तो वो जो पतली पतली स्ट्रैंड्स है ना उसी को हम यान बोलते हैं। तो उसी को हम यान बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड इट स्पिनिंग। तो इस प्रोसेस क्या कहती है, मान लो जो आपका कॉटन है, अब जब हम इस कॉटन को ऐसे ऐसे अपने हाथ से ऐसे रोल करेंगे एक पतला सा स्ट्रैंड बनाने के लिए, और ये सब हाथ से भी हुआ जाता है छोटे छोटे विलेजेस में या फिर स्मॉल स्केल में जो लोग करते हैं अपने घरों में प्रोड्यूस करते हैं, और मशीन से भी ये फाइबर्स जब ऐसे ऐसे रोल किए जाते हैं एक स्ट्रैंड बनाने के लिए, मतलब एक अच्छी सी थ्रेड बनाने के लिए, तो ये प्रोसेस यूज़ हुआ जाता है स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब किसी भी चीज़ को, फैब्रिक को, उसको अच्छे से मतलब लाइक जो नेचुरल है उसको अच्छे से स्ट्रैंड्स बनाना, जिससे क्या बोलते हैं वो मतलब एक थ्रेड बन जाए, तो उसी को स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा ख़त्म होता है क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है फाइबर्स टू फैब्रिक का पार्ट 1। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।